उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का दिल, लेकिन इस दिल पर दो ऐसे धब्बे लगे जिनकी छाप आज भी नहीं मिट पाई। एक तरफ रक्त रंजित विधानसभा का घटना और दूसरी तरफ राज्य अतिथि गृह कांड। दो तारीखें, दो घटनाएं और एक ऐसा राजनीतिक तूफान जिसने यूपी की राजनीति की दिशा और नेताओं के रिश्ते दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 90 का दशक भारतीय राजनीति का सबसे उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ मंडल की आंधी थी, दूसरी तरफ कमंडल की लहर था और इन्हीं के बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी का अनोखा गठबंधन था। यह गठबंधन सत्ता तक तो पहुंच गया, लेकिन आपसी अविश्वास, वैचारिक टकराव और राजनीतिक अहंकार ने आगे चलकर ऐसे अध्याय लिखे जिन्हें यूपी की राजनीति आज भी भूल नहीं सकी है। याद कीजिए, 16 दिसंबर 1993 यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। उस दिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वह कुछ हुआ जो लोकतंत्र की कल्पना से परे था। सदन में तनाव पहले से था। अयोध्या विवाद के बाद माहौल गर्मा गया। हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर राजनीतिक विभाजित हो चुकी थी और सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों टकराव के लिए तैयार बैठे थे। राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने जैसे ही अभिभाषण शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सदस्य कल्याण सिंह नहीं तो सदन नहीं के नारे लगाते हुए वेल की ओर बढ़े। कागज की गेंदें उछाली गई, शोर शराबा बढ़ता गया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। माइक तोड़े गए, पेपर वेट फेंके गए, कुर्सियां और डेस्क धकेली गई। बीएसपी विधायक भी हंगामा करने लगे। इस बीच एक विधायक ने स्पीकर पर माइक फेंक दिया और इसके बाद विधायकों में हाथापाई होने लगी। 40 से अधिक विधायकों को गंभीर चोटें आईं और विधायकों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। एक सम्मानित सदन हिंसा का अखाड़ा बन गया था। इस भयंकर झड़प में करीब 33 विधायक घायल हुए। विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कहा जाता है कि कई विधायक अपनी कमर में साइकिल की चेन बांधकर आए थे। कांच के गिलास तोड़कर हथियार बनाए गए और कई मिनटों तक सदन में ऐसा लगा जैसे कानून व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। यह घटना सिर्फ एक दिन की हिंसा नहीं थी, यह वो संकेत था कि यूपी में वैचारिक राजनीति खत्म होकर व्यक्तिगत और प्रतिशोध की राजनीति की हावी हो रही थी। इस झड़प के बाद जनता और विपक्ष और मीडिया ने सभी ने सवाल उठाए। लोकतंत्र की गरिमा पर यह अब तक का सबसे बड़ा आघात माना गया है। उसके बाद राजनीति में अविश्वास और आरोपों का दौर शुरू हुआ। सपा बसपा का रिश्ता तनावपूर्ण होता गया। दोनों दल सत्ता में साझेदार थे, लेकिन जमीन पर उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और यही तनाव आगे चलकर 1995 के सबसे विवादित और भयावह राजनीतिक कांड में बदल गया, राज्य अतिथि गृह कांड। 1993 की घटना का जख्म अभी भरा नहीं था। फिर 2 साल बाद यूपी की राजनीति ने दूसरा काला अध्याय लिख दिया। तारीख 2 जून 1995। 2 जून 1995 की सुबह एक बड़ा ऐलान हुआ। बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। इस निर्णय ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया। सपा समर्थक भड़क उठे और गुस्से में भरी भीड़ लखनऊ के राज्य अतिथि गृह की ओर बढ़ी, जहां मायावती और काशीराम दोनों ठहरे हुए थे। भीड़ ने गेट तोड़ने की कोशिश की, नारे लगे, दरवाजे पीटे गए और मौजूद लोगों में डर फैल गया। कई लोग मानते हैं कि उस दिन स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि यदि तत्काल कुछ नेता और उनके समर्थक वहां न पहुंचते तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते थे। इस घटना के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह हिल गई। मायावती को सुरक्षित बाहर निकाला गया। काशीराम ने घटना को दलित राजनीति पर हमला बताया और सपा बसपा का गठबंधन हमेशा के लिए टूट गया। अतिथि गृह कांड के बाद तुरंत राजनीति गरमाई। धरने हुए, राज्य भवन का घेराव किया गया और मांग उठी कि उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद से हटाया जाए। आखिरकार लंबे दबाव और लगातार आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया।
यह फैसला यूपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये दोनों घटनाएं 1993 की विधानसभा का हिंसा और 1995 का अतिथि गृह कांड सिर्फ राजनीतिक झगड़े नहीं थे। इस घटना ने दो प्रमुख दलों के बीच हमेशा के लिए अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। यूपी की राजनीति में गठबंधन अब भरोसे का नहीं बल्कि मजबूरी का खेल बन गया था। जनता का विश्वास टूटने लगा और यूपी की सियासत प्रगतिशील बहसों से हटकर जाति टकराव और बदले की राजनीति की ओर मुड़ गई। इतिहास बताता है कि जब राजनीति की बातचीत छोड़कर हिंसा की राह पकड़ लेती है तो देश और लोकतंत्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। यूपी के माथे पर लगे ये दो धब्बे आज भी एक चेतावनी है कि राजनीतिक संघर्ष का नहीं, समझौते और संवाद का माध्यम है। अगर आप ऐसी ऐतिहासिक, सच्ची और अनकही राजनीतिक कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।